जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 समाकलन प्रश्नावली 7B की आपको हम बताने वाले हैं सवाल नंबर 19वीं, जो कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 19वीं नंबर सवाल है, और आपको बता दें पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए जो 19 नंबर सवाल है ना, इसमें देखो दिया गया है 2 - 3 साइन एक्स और बटे में कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि 2 के बटे में हम कॉस स्क्वायर को कर देते हैं, और फिर जो है ये 3 sin x के बटे में भी जो है हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स कर देंगे। एक ब्रैकेट लगा लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, dx कर देंगे। ठीक। अब उसके बाद क्या काम करेंगे, इंटीग्रल ये 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कॉस का जो मतलब कॉस जब ऊपर जाएगा ना तो ये सेक में बदल जाएगा। भाई देखिए आप सभी को हमने इतना फार्मूला जो है बताया हुआ है, क्योंकि ये पार्ट भाई 7A से अगर आप वीडियो देखें तो ये सब फार्मूले आपको हम बताए हुए हैं। देखिए कुछ फार्मूले होते हैं जो आपको कक्षा 10 के मिलेंगे, आप उसको तैयार रखिए। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स क्या होगा, 1/कोसेक एक्स होगा। और फिर कॉस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स 1/सेक एक्स होगा। भाई ये सब फार्मूले आपको पता होना चाहिए। फिर टेन एक्स क्या होगा, टेन एक्स जो है ये 1/कॉट भी होता है, कॉट एक्स। या फिर टेन एक्स का और भी फार्मूला होता है, टेन एक्स होगा साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक। और फिर उसके बाद साइन की बजाय अगर हम यहाँ कोसेक की बात करें तो कोसेक हो जाएगा 1/साइन हो जाएगा। और फिर जो है यहाँ पर जो है सेक एक्स की बात करें तो सेक एक्स 1/ क्या होता है, कॉस एक्स होता है, जो कि 10th में आपको ये फार्मूले मिले होंगे। और कॉट एक्स क्या हो जाएगा, 1/tan एक्स हो जाएगा। और अगर यहाँ पर कॉट की और बात करें तो कॉट का एक फार्मूला और होता है, कॉस एक्स बटे क्या होता है, साइन एक्स होता है। ये सब फार्मूले हमारे 10th वाले हैं, ये सब फार्मूलों पर आपको भाई विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कॉस को अगर हम ऊपर ले आए तो कॉस जब ऊपर जाएगा तो किस रूप में बदल जाएगा, सेक के रूप में बदल जाएगा। सेम वही कहानी यहाँ पर है, जब ये कॉस ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस। यहाँ पर जो है 3, जो ये साइन है ना, साइन की बटे में एक बार कॉस करते हैं, तो साइन की बटे में अगर हम कॉस कर देंगे तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। तो साइन की बटे में जब हम कॉस करेंगे तो ये तो टेन हो गया। सुनिएगा, साइन की बटे में कॉस के टेन हो गया, लेकिन कॉस स्क्वायर का मतलब ये कॉस दो बार है, यानी कि एक बार कॉस बचा, कहाँ बचा, नीचे बचा। और नीचे वाला कॉस को अगर ऊपर ले जाना चाहें तो हम सेक में कर सकते हैं। तो ये नीचे वाला जो कॉस एक बचेगा वो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। ब्रैकेट को बंद करेंगे, डी एक्स। ये नॉर्मल कक्षा 10 का फार्मूला था। फिर जो है इंटीग्रल अलग कर दो, 2 sec² एक्स डी एक्स अलग हो गया, माइनस। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रल 3 टेन एक्स सेक एक्स को अगर आगे पीछे करना चाहो तो आगे पीछे कर दो, तो हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। यहाँ पर क्या लगेगा, डी एक्स लगेगा। और समाकलन करने से पहले जो है गिनती को बाहर निकाल दो, जैसे 2 गिनती है ये बाहर निकल आएगा, तो इंटीग्रल में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू में क्या होगा, टेन एक्स। और फिर क्या करेंगे, डी एक्स करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 गुणे सेक स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स का, आप यहाँ पर देख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स जो है ये टेन एक्स में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, टेन एक्स में। तो ये हो गया टेन एक्स माइनस 3 इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। आप फार्मूला देख लीजिएगा, फार्मूला आप लोग बताए हैं, लिस्ट बना लेना। सेक एक्स होगा, बाकी तैयार कर लो, ज्यादा सही रहेगा। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, प्लस का सी लगेगा जो कि एक स्वेच्छाचार होता है, ये समाकलन की सवाल में लगता है। तो ये हो जाएगा 2 tan x माइनस 3 सेक एक्स प्लस का सी, और ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था। अब यहाँ पर देखिए दूसरी नंबर सवाल जो है, यहाँ पर जो है बुक में देखिएगा 2 है यहाँ पर। तो इसमें क्या काम करो, अलग अलग इंटीग्रल कर दो पहले। 2 cos x बटे में क्या है, 3 sin स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर sin स्क्वायर एक्स होगा, dx के साथ अलग, फिर माइनस इंटीग्रल 1 dx जो है अलग कर देंगे। तो ये 2/3 जो है ये बाहर निकल आएगा। इंटीग्रल में क्या बचेगा, cos x, और जो साइन स्क्वायर है इसको हम 2 बार लिख देंगे, sin x dx, माइनस में 1 का समाकलन कर दो x प्लस का c। तो 2/3 से मतलब है नहीं, इंटीग्रल cos बटे साइन जो है ना ये कॉट हो जाएगा, और साइन को ऊपर ले जाएंगे तो ये कोसेक हो जाएगा, जो कि फार्मूला लिखे हैं आप लोग मैच करा सकते हो, माइनस एक्स प्लस से। उसके बाद जो है ये 2/3 इंटीग्रल में अगर कोसेक काट हो, इंटीग्रल में अगर कोसेक काट हो, कोसेक काट हो तो ये होता है माइनस कोसेक एक्स। क्या होता है, माइनस कोसेक, तो इंटू में माइनस
कोसेक एक्स माइनस एक्स प्लस का सी, ये हो जाएगा माइनस आगे आएगा 2/3 कोसेक एक्स माइनस एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफी आसान था और आपके जो है समझ में आया होगा, जो कि ये रही हमारी सवाल नंबर 19 और 20। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 21वीं। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 21वीं है, इसको नॉर्मल मतलब आसान तरीके से सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर 4 है और नीचे स्क्वायर है। तो इसको एक काम करते हैं, जब यहाँ पर ऊपर बड़ी घात हो नीचे छोटी घात हो और इसको सॉल्व करने में दिक्कत हो, तो हमें क्या करना है पता, नीचे वाले से ऊपर वाले में हमें भाग दे देना। तो यक्स स्क्वायर के ये लगभग एक ही बार नहीं, यक्स स्क्वायर बार जाएगा, यक्स की पावर 4 होगा यक्स स्क्वायर का गुणा कराने पर, और यक्स स्क्वायर करना में यक्स स्क्वायर होगा, घटाएंगे तो ये कट जाएगा। पहले ही स्क्वायर मतलब यक्स वाला लिखेंगे, फिर +1। तो यहाँ पर देखो आगे माइनस है तो माइनस, यक्स स्क्वायर मैच कर रहा है तो ये एक बार जाएगा, तो -1 से गुणा कराएंगे तो माइनस यक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस एक का नाम एक होगा, चिन्ह बदलेंगे प्लस ये कट गया, एक और प्लस एक क्या होगा 2 होगा। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे कैसे, इंटीग्रल, तो ये वाला लिखेंगे इस तरीके से यक्स स्क्वायर -1, फिर यहाँ का +2 और ये बटे में हो जाएगी ये, सेम उसी प्रकार से लिखना है जैसे देखिए, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, जैसे होता नहीं है जिसे आप नॉर्मल भाग देते हो तो ये वाला सही में आ जाता है, ये अंश में और ये हर में, तो ये सही मतलब सही में चला गया और ये अंश में और ये वाला हर में चला गया, बस यहाँ प्लस माना जाता है तो यहाँ पर प्लस कर दिए बस, दो डी एक्स। अब क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर डी एक्स अलग कर दो, माइनस में 1 डी यक्स स्क्वायर अलग, -1 अलग, फिर प्लस में 2/यक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स अलग कर देते हैं। ये हो जाएगा x³/3 होगा, माइनस में एक का समाकलन यक्स होगा, प्लस दो गिनती है बाहर निकाल दो तो यहाँ पर एक बच जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा dx। x³ माइनस का यक्स प्लस में 2, ये जो है ना ये 1/यक्स स्क्वायर प्लस 1, ये फार्मूला है, आप लिस्ट में जाकर देखिएगा, फार्मूला है, ये फार्मूला किसका है, tan इनवर्स यक्स का, प्लस का सी तो लगेगा ही, tan इनवर्स यक्स का है, तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स यक्स प्लस में सी, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है और आपके समझ में जो है आया होगा। और इसके बाद ये 21 नंबर थे। 22 नंबर जो सवाल है ना, 22 नंबर सवाल है, इंटीग्रल साइन एक्स बटे में है 1 माइनस का साइन एक्स, 1 माइनस का साइन एक्स, ये है जो है अगला नंबर, और यहाँ पर कर देते हैं dx। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर दो तरीका है, इसका हम एक काम करते हैं, परमेयकरण कर देते हैं, या तो नीचे के जैसे ऊपर बनाओ या तो इसका परमेयकरण कर दो, तो परमेयकरण वाला ज्यादा बेटर रहेगा। तो साइन एक्स 1 माइनस का साइन एक्स, इसका परमेयकरण हर के विपरीत चिन्ह से, माइनस लगा तो प्लस करके ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देंगे, यहाँ एक ब्रैकेट में कर दो करना हो तो dx। तो इसका ऊपर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा साइन एक्स, इंटू में हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और इसका जब गुणा कराएंगे तो एक बार जोड़ा गया है एक बार घटाया गया, तो ये पहली का स्क्वायर होगा, मतलब 1 का स्क्वायर 1, माइनस में दूसरी का करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रल dx। तो ये हो जाएगा देखिए साइन एक्स, का नाम साइन एक्स होगा, प्लस साइन का गुणा अंदर कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर। भाई देखिए फार्मूला आप कक्षा 10 में ये वाला भी फार्मूला पढ़े होंगे, जैसे साइन स्क्वायर यक्स हो और प्लस में कॉस स्क्वायर यक्स हो तो बराबर कितना आता है, एक आता है, और अगर यहीं पर साइन स्क्वायर यक्स को बचाएं 1 माइनस कॉस को उधर भेज दे तो कॉस स्क्वायर यक्स हो जाएगा, और सेम ऐसे कॉस को यहाँ पर बचा के रखें 1 है इक्वल में, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर यक्स हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स है वहां पर हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर यक्स। फार्मूला अगर आपको तैयार रहेगा तो सवाल को करने में काफी आसानी होगी। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि कक्षा 10 के फार्मूले हैं, 11 के फार्मूले, भाई 10-11 का फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि इसीलिए पहले से फार्मूले आपको मिलते रहते हैं। अब क्या करेंगे, सब अलग अलग कर दो, साइन एक्स के बटे में कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर दो, और फिर जो है साइन स्क्वायर एक्स के बटे में कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर दो dx। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना, इंटीग्रल साइन के बटे में अगर हम एक कॉस करेंगे तो साइन बटे कॉस टेन हो जाएगा, तब भी एक कॉस नीचे बचेगा, फिर भी तो ये कॉस को जब ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स, जो कि फार्मूला होता है, प्लस साइन बटे कॉस जो है ना ये टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर dx। अब क्या काम करते हैं, इसको अलग कर लो तो ये हो जाएगा टेन एक्स सेक एक्स dx के साथ अलग,
और ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पर देखो, ये जो है ना इंटीग्रल में tan x sec x, ये फार्मूला होता है sec x का, तो sec x, लेकिन tan स्क्वायर x ये कोई फार्मूला ही नहीं होता। तो इसका tan का देखिए समाकलन में कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन इसका नॉर्मल जो फार्मूला होता है ना वो होता है tan स्क्वायर x का जो फार्मूला होता है, ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ से अगर हम tan स्क्वायर x को निकालेंगे, ये होगा sec स्क्वायर x माइनस का 1। तो tan स्क्वायर x का फार्मूला क्या हो गया, sec स्क्वायर x माइनस का 1 हो गया। तो प्लस लगाएंगे, इंटीग्रल में ही tan की जगह पर होगा sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1 dx। तो इस sec x को वैसे ही लिख लो, प्लस sec स्क्वायर x का जो समाकलन होता है ना, अभी तक देखो tan स्क्वायर का ये फार्मूला था, अब जो है समाकलन वाला जो फार्मूला है sec स्क्वायर x का जो है ये tan x होता है, फिर माइनस एक का समाकलन x होता है, प्लस माइनस माइनस ही होगा, फिर प्लस का c कर देंगे, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था। और ये हमारी रही सवाल नंबर 22वीं। अगर दोनों जगह कॉस भी कर देता है तब भी आपको परमेयकरण करना है, अगर एक भी जगह कॉस कर देता है फिर भी आपको परमेयकरण ही करना है। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 23वीं है वो आपके स्क्रीन के सामने है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर जो है एक काम करते हैं, नीचे वाला तो प्लस और माइनस से जुड़ा नहीं है, तो हम पारी पारी दोनों की बटे में कर देते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर देखो 5 है, 5 कॉस क्यूब है, कॉस क्यूब एक्स, इसके बटे में हम कर देते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर देते हैं, प्लस और 2 साइन क्यूब एक्स, इसके बटे में 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। फिर उसके बाद इंटीग्रल, देखो 5, देखिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर से यहाँ पर 2 कॉस कटेगा तो एक कॉस बचेगा बस, मतलब 5 कॉस एक्स, और नीचे क्या बचा है 2 साइन स्क्वायर, का मतलब है इसको हम 2 बार कर दे रहे हैं, साइन एक्स, ठीक, मतलब 2 बार कॉस कॉस कट गया, एक बचा ऊपर, क्योंकि यहाँ 2 था यहाँ 3 था, तो 2 2 कट गया तो ऊपर एक बचेगा, dx के साथ अब इसे अलग कर दो। यहाँ पर देखो 2 2 मैच कर रहा है क्या, पहले 2 को 2 से ही काट दो, और साइन स्क्वायर जो है इससे कटेगा तो एक साइन फिर भी ऊपर बचेगा, तो ऊपर एक साइन बचेगा साइन एक्स, और नीचे कॉस स्क्वायर का मतलब है कि 2 बार कॉस बचेगा, एक बार कॉस एक्स फिर से एक बार कॉस एक्स dx कर देंगे। इतना आप सभी के जो है समझ में आया होगा। अब उसके बाद 5/2 जो है बाहर निकल गया इंटीग्रल, कॉस बटे साइन जो है ये हो जाएगा कॉट एक्स, कॉस बटे साइन कॉट एक्स, जो साइन है ना इसको ऊपर जब ले आएंगे तो भाई भी फार्मूला बताए थे, साइन ऊपर जाएगा तो ये कोसेक एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दो या ना लगाओ फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, dx लगाना पड़ेगा, प्लस साइन बटे कॉस करोगे तो ये tan x हो गया, साइन बटे कॉस tan हो गया, और कॉस को ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा sec x dx। 5/2 कोसेक काट या काट कोसेक, इसका जो फार्मूला होता है ये होगा माइनस कोसेक एक्स, प्लस और tan सेक जो है ये हो जाएगा सेक एक्स, प्लस में क्या करेंगे c, ये होगा -5/2 कोसेक एक्स, प्लस में सेक एक्स प्लस का c, और ये हो जाएगा इसका उत्तर, ये हो जाएगा इसका उत्तर, जो कि काफी आसान है और आप सभी के जो है समझ में आया होगा, जो कि ये रही हमारी सवाल नंबर कौन सी 23वीं। अभी भी हमारी 2 सवाल बची है, 24 और 25, तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 24। तो 24 नंबर जो है, 24 नंबर यहीं पर देख लेते हैं। 24 नंबर सवाल है इंटीग्रल dx बटे में रूट का x प्लस ए है और प्लस में x प्लस बी, ये सवाल है जो है 24 नंबर। तो इसको क्या काम करते हैं, पहला नंबर तो इसको उतारिए पहले, इंटीग्रल 1 रूट का x प्लस ए फिर प्लस में रूट में x प्लस बी, इसका परमेयकरण कर दो, और विपरीत चिन्ह से होगा, यहाँ वाला विपरीत, अंदर वाला नहीं, अंदर क्या है रूट x प्लस ए फिर जो है रूट x प्लस बी, चिन्ह बदल गया, प्लस था माइनस हो गया, और यही ऊपर नीचे दोनों रहेगा, क्योंकि परमेयकरण आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे भाई, परमेयकरण बहुत जरूरी है, dx। अब जो है क्या होगा पता है, इसका गुणा एक में कराएंगे तो ये होगा रूट x प्लस ए माइनस का रूट x प्लस बी, इसका गुणा एक में कराएंगे तो यही आएगा, लेकिन नीचे वाले कराएंगे तो सुनिएगा, एक बार जोड़ा है एक बार घटाया है, यहाँ पर फार्मूला तो ये वाला लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी का, तो फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर करेंगे तो दोनों रूट में है, जब रूट रूट का स्क्वायर होता है ना रूट से बाहर आ जाता है, एक्स प्लस ए जो है रूट से क्या हो जाएगा बाहर,
माइनस, ये भी रूट रूट में है तो ये क्या हो जाएगा, रूट से क्या हो जाएगा बाहर, dx लगा दो। स्क्वायर लगता तो रूट रूट का स्क्वायर करते तो स्क्वायर और रूट दोनों आपस में हट गया, ये केवल बचा, ठीक। इंटीग्रल रूट में यक्स प्लस ए, रूट में यक्स प्लस बी अपान यक्स प्लस ए माइनस यक्स माइनस प्लस माइनस बी, यक्स को यक्स से काट देते हैं, dx। अब यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, जगह नहीं हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पर बचा क्या नीचे, ए बचा, प्लस में है ए माइनस बी बचा, तो ए माइनस बी को हम क्या करते हैं पता है, बाहर निकाल देते हैं, ए माइनस बी को। इंटीग्रल ये जो रूट में है ना यक्स प्लस ए, रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं और dx यहाँ साइड में देखना 1/a-b, ये हो गया। इंटीग्रल का गुणा जब अंदर करेंगे तो इसका जब समाकलन करेंगे ना पावर में एक जुड़ेगा, तो ब्रैकेट लगा लेते हैं। जब इसमें पावर में एक जोड़ेंगे तो यक्स प्लस ए, इसकी पावर में 1/2 है, जब एक जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और यही चीज 3/2 जो है बटे में भी होगी, माइनस यहाँ पर भी यक्स प्लस बी है, पावर में मतलब इसमें एक जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और ये भी 3/2 होगा, ब्रैकेट करेंगे बंद और प्लस का सी लग जाएगा, 1/, ये नीचे दोनों में है तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं 3/2 को, ए माइनस बी, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे यक्स प्लस ए पावर का 3/2, और यहाँ पर यक्स प्लस बी पावर में 3/2, इसका उल्टा कर देंगे, 2 ऊपर आएगा तो 3 नीचे रह जाएगा, ए माइनस बी मतलब बाहर बाहर से ऊपर चला जाएगा, ब्रैकेट, ये होगा यक्स प्लस ए की पावर 3/2 और यक्स प्लस बी की पावर 3/2, ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस का सी, यहाँ पर भी प्लस का सी, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं लास्ट नंबर सवाल, जो कि 25वीं नंबर है, चलिए उसको भी हम देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं भाई सवाल नंबर 25वीं। तो 25वीं क्या है, इंटीग्रल है साइन की पावर में 8x माइनस कॉस की पावर 8x, पूरे के बटे में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स और कॉस स्क्वायर यक्स dx, ये है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पर जो है साइन की पावर 8 है, इसको हम लिखना चाहें लिख सकते हैं साइन की पावर 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 फिर स्क्वायर, पूरे की बटे में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स कॉस स्क्वायर यक्स और dx कर सकते हैं। आगे जो है इसको लिख सकते हैं, एक बार इसको जोड़ कर लिखेंगे, एक बार इसको हम क्या करेंगे जोड़ कर लिखेंगे, और एक बार हम इसको क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, तो एक बार इसको हम घटा कर लिखेंगे, और पूरे के बटे में जो है उसको रहने दो, ब्रैकेट लगा दो या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखो जो ए की पावर 4 और बी की पावर 4 है, इसको हम ए स्क्वायर प्लस मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर और बी स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। ये फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो वैसे ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ये फार्मूला होता है, इसके हिसाब से ये होगा। तो इसके हिसाब से जब हम इसको करेंगे ये वाले को, तो ए स्क्वायर, ए का मतलब साइन है तो साइन स्क्वायर एक्स, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस है तो कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2a स्क्वायर, ए की जगह साइन है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, फिर ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम एक ब्रैकेट में रखते हैं, और ये वाला जो है इसको हम एक बार जोड़कर एक बार घटा कर लिखेंगे, क्योंकि ये भी हमारा बनेगा ना, जैसे ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है तो ए स्क्वायर का स्क्वायर और फिर माइनस में बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस है, ये एक बार जोड़ कर लिखा जाएगा और एक बार घटा कर लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, एक बार जोड़े और फिर एक बार क्या करेंगे इसे घटा कर लिखेंगे, और पूरे की बटे में क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रल लगेगा यहाँ पर dx, ये इंटीग्रल है। अब उसके बाद जो है इतना कर लिए इंटीग्रल,
तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इसका फार्मूला क्या होता है पता है, एक होता है, यहाँ पर लिख देंगे चूकी कर कर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो इसकी जगह पर 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 होगा, और 1 से इसमें गुणा कराओगे तो इतना ही आएगा। तो इसको लिखते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पूरे के बटे में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा dx। ये इससे क्या हो गया, कट गया पूरा का पूरा। अब इसमें जो है ये फार्मूला ये बनेगा, लेकिन इसको फार्मूला बनाने के लिए आगे पीछे कर लो, कॉस स्क्वायर एक्स को आगे और इसको पीछे कर दो, और ये तब संभव है जब इसमें से हम माइनस को कॉमन लेंगे तब। अब क्या हो जाएगा कि इंटीग्रल माइनस बाहर निकालो, ये जो है ना ये फार्मूला बनेगा, कक्षा 11 में आपको मिला होगा कॉस 2x का। अब उसके बाद माइनस कॉस एक्स का जो फार्मूला होता है ये साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स, एक्स की जगह पर 2x है तो 2x करके बटे में 2, 3 होता तो 3/3, मतलब जो होता वही बटे में गिनती आ जाती है, और प्लस का सी करेंगे, और ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थे और आपके समझ में आई होगी। और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। ये हमारा 7B का पार्ट 2 था, अब जल्द ही आपको 7C मिलेगा।